दोस्तों सोचिए, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर क्यों बना? क्या सिर्फ मिसाइल्स और इकोनॉमी की वजह से है? नहीं, असल मकसद हमेशा ये रहा है, दुनिया के बेस्ट माइंड को खींच लो, उनके सपने को अपना बना लो और फिर उस टैलेंट से अपने मुल्क को मजबूत बनाओ। इसी स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा सिंबल था H-1B वीजा, एक गोल्डन टिकट जो टैलेंट को अट्रैक्ट करता था अमेरिकन ड्रीम के प्रॉमिस के साथ। लेकिन दोस्तों, अगर वही टिकट एक दिन अचानक $1000 से आगे जाकर $1,00,000 का हो जाए तो क्या होगा? कौन अपना सपना सेक्रीफाइस करेगा और कौन एक नया रास्ता चूज करेगा? दोस्तों सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल फ्राइडे था, 19 सितंबर। वाशिंगटन डीसी में सब कुछ रूटीन के साथ चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक खबर आई जो सबको हिला के रख गई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया दोस्तों, और उस ऑर्डर में लिखा था कि हर नए H-1B वीजा एप्लीकेशन पर $1,00,000 की फी लगेगी। अब आप सोचिए, H-1B वीजा तो स्किल्ड वर्कर के लिए एक लाइफ लाइन होता है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के लिए, जहां से 70% H-1B होल्डर आते हैं। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट, सालों से ये वीजा सिलिकॉन वैली के सपनों का दरवाजा खोलता रहा है। लेकिन एक रात में ही इसकी फी जो पहले कुछ $100 थी, सीधा $1,00,000 तक पहुंच गई। कुदरती तौर पर इस खबर ने पूरी टेक्निकल कंपनी को पैनिक में डाल दिया। टेक्निकल कंपनीज कंफ्यूज हो गई, इमिग्रेंट वर्कर परेशान हो गए और इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज जो यूएस में रहती है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर बस इसी बात का तूफान था। लेकिन अगले दिन व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने एक फेक शीट इशू करके थोड़ा सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश की। उसने क्लैरिफाई किया कि ये एनुअल फी नहीं है, सिर्फ एक मर्तबा पेमेंट होगी, सिर्फ नए वीजास पर ये ऑर्डर लागू होगा, ये ऑर्डर रिन्यूअल पर नहीं होगी। जो लोग ऑलरेडी H-1B होल्डर है उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, ये रूल सिर्फ अगले लॉटरी साइकिल से लागू होगा। मतलब अगर आपके पास अभी वीजा है तो आप सेफ है, लेकिन जो अगले साल अप्लाई करेंगे उन्हें $1,00,000 रेडी रखना होगा। इसी दौरान बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत एक्टिव हो गए। माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, अमेज़न, गोल्डमैन सैच सब ने अर्जेंट ईमेल कर दिए। दोस्तों, इन सब कंपनीज की एडवाइस बिल्कुल सिंपल थी, अगर आप H-1B पर हो तो यूएस के अंदर ही रहो, इंटरनेशनल ट्रेवल अवॉइड करो, जैसे एक वीजा तूफान की वार्निंग इशू कर दी गई हो। दोस्तों सोचिए, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में भी इस पॉलिसी पर जबरदस्त रिएक्शन आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी कंसर्न वॉइस की। उनका कहना था कि ये पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये फैमिलीज को डिस्टर्ब करेगी और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खासकर जब हजारों इंडिया और पाकिस्तानी इंजीनियर अपनी कैरियर्स और फ्यूचर इस एक पाथवे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन बात सिर्फ गवर्नमेंट और कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रही, ये फीड डायरेक्टली लोगों की जिंदगी बदल रही है। दोस्तों, ये खबर हर किसी के लिए बहुत परेशानदेह है, क्योंकि दोस्तों हर वीजे नंबर के पीछे एक फैमिली होती है, एक कैरियर होता है और सालों की अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन इस मूवमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सोचे 1980 में जब चाइना डेंग जियोपिंग के नीचे अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहा था, चाइना की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल थी कि बिल्कुल चीप कीमत पर सामान बनाओ और यूएस और वेस्ट को बेचो। और अमेरिकन कंपनीज को ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि चाइना के पास था चीप लेबर, वीक एनवायरनमेंट रूल्स और जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। 1990s तक कोल्ड वॉर खत्म होते होते चाइना यूएस का फैक्ट्री फ्लोर बन चुका था। और फिर दोस्तों 1990s में इंडिया भी अपनी इकोनॉमी ओपन करता है। अब यूएस ने इंडिया में कुछ अलग देखा। इंडिया और पाकिस्तान एक बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट की आर्मी थी। यूएस ने रियलाइज किया कि अगर चाइना दुनिया का फैक्ट्री बन सकता है तो इंडिया दुनिया का सॉफ्टवेयर और IT हब बन सकता है, और साथ में पाकिस्तान भी। यूएस ने इंडिया की इकोनॉमी से इंटीग्रेशन पुश किया, रिजल्ट एक IT बूम। इंडिया इंजीनियर और टेक्निकल ग्रेजुएट अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा बन गए और उन्होंने सॉफ्टवेयर और IT के कैरियर्स बिल्ड करने शुरू कर दिए। दोस्तों सोचे, जब इंडिया IT में ग्रो कर रहा था, अमेरिका के डिफेंस और पॉलिसी एक्सपर्ट के दिमाग में एक बड़ी टेंशन थी। उन्हें डर था कि अगर कभी इंडिया और चाइना टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में एक हो गए, ये यूएस की डोमिनेंस के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बन जाएगा। कुछ एक्सपर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि अगर कभी ऐसी पार्टनरशिप मुमकिन
नजर आई तो यूएस खुद दोनों के दरमियान बॉर्डर कॉम्प्लेक्स प्रोवोक कर देगा ताकि ये कभी यूनाइट ना कर सके। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में रहे। इसीलिए जब अमेरिका ओपनली इंडिया की आईटी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा था, पीछे पीछे उसने एक काउंटर स्ट्रेटेजी भी बना ली और वही स्ट्रेटेजी थी H-1B वीजा प्रोग्राम जो 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑफिशियली इसका मकसद था कि एशिया से स्किल्ड टैलेंटेड लोगों को अमेरिका लाया जाए, लोगों को ऐसा जहन बनाना था कि वो अमेरिकन ड्रीम लाइफ जी सके। लेकिन असल मकसद अमेरिका का था कि एशिया के सारे स्किल वर्कर को अपने मुल्क में लाना और अपने मुल्क को डेवलप करना। लेकिन दोस्तों असल में ये सिर्फ एक इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं थी, ये एक जियो पॉलिटिकल टूल था, ब्रेन ड्रेन का टूल। मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बेस्ट माइंड को खींच लो ताकि वो अपने मुल्कों में असली कंपटीटर ना बन सके। और फिर यूएस ने इस प्रोग्राम को इंडिया में एग्रेसिवली प्रमोट किया। आईआईटीज और टॉप कॉलेजेस के प्रोफेसर को यूएस एकेडमिक टूर्स और स्कॉलरशिप पर बुलाया गया। जब वो प्रोफेसर वापस आए, उन्होंने अपने टॉपर स्टूडेंट को एक ही मैसेज दिया, सक्सेस चाहिए तो अमेरिका जाओ। धीरे धीरे एक कल्चर बन गया कि अगर आपको रियल सक्सेस चाहिए तो अमेरिका जाना ही होगा। दोस्तों इसका नतीजा यही था कि एशियन कंट्रीज ने अपना बेस्ट टैलेंट खो दिया। हमारे टॉप साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर एक के बाद एक यूएस चले गए और आज आप देखते हो इंडियन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम के सीईओ है, एआई टूल जैसे चैटजीपीटी के डेवलपर है। लेकिन इंडिया और एशियन या पाकिस्तान के पास अपना गूगल, अपना यूट्यूब, अपने ग्लोबल टेक जायंट्स बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये समझना जरूरी है, H-1B सिर्फ जॉब्स का इशू नहीं था, ये एक डिलिबरेट स्ट्रेटेजी थी यूएस डोमिनेंस मेंटेन करने की, ताकि इंडिया या चाइना इंडिपेंडेंटली कभी सुपर पावर ना बन सके। ट्रम्प का कहना है कि ये अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं ये तो उन्हीं टैलेंटेड लोगों को दूर कर देगा जिनकी वजह से अमेरिका दुनिया का टेक लीडर बना। लेकिन दोस्तों असली सवाल ये है, क्या अमेरिकन ड्रीम $1,00,000 के लायक है? सच तो ये है कि ये सूनर और लेटर होना ही था। सालों से हमारे लोग बेटर लाइफ, हायर सैलरीज और बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड जाते आए हैं और नेचुरली यूएस अपने सिटीजन को हमारी ड्रीम से ऊपर रखेगा। पर सवाल ये है, हम कब अपने मुल्क के लिए वैसे ही केयर करेंगे जैसे वो अपने मुल्क के लिए करते हैं? हम कब अपने टैलेंट से यही इंडिया या पाकिस्तान में इन हाउस चीजें बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे? दोस्तों यही हमारी असली टेस्ट है। क्या हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे या पाकिस्तान, इंडिया या बहुत से एशियन कंट्रीज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि दुनिया भर के लोग यहाँ आने का सपना देखें? हकीकत ये है दोस्तों, जब तक हम डिपेंडेंट है ऐसे सीड बैग्स आते रहेंगे। लेकिन दूसरी हकीकत भी है, जब लोग अब्रॉड जाते हैं वो एक रेडीमेड सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमारे अपने मुल्कों में हमें स्क्रैच से सब कुछ बनाना होगा। इसलिए जो लोग वहाँ जाकर सिस्टम देखते हैं उनके पास एक यूनिक रोल होता है। बाहर जाने से भी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर सिक्योर होगा और अपने मुल्क में भी कुछ स्टार्ट करके भी गारंटी नहीं कि वो चलेगा या नहीं। मतलब यही है कि जिंदगी हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, गारंटी नहीं। दोस्तों इसमें असल स्टूडेंट की भी गलती नहीं होती। स्टूडेंट एशियन कंट्रीज में ग्रेजुएट हो जाते हैं, हाई मार्क्स ले जाते हैं, हाई जीपीए ले जाते हैं, लेकिन अपने सिस्टम की वजह से, अपने खराब मैनेजमेंट की वजह से वो लोग बाहर जाते हैं। हालांकि ये स्टूडेंट इधर भी तरक्की कर सकते हैं, इधर भी अपने मुल्क को बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, उसको अच्छे वसाइल मिल जाए, उसको हर चीज बिल्कुल उसी के सामने हो ताकि वो हर चीज प्रैक्टिकली कर सके। क्योंकि एक बच्चा जब 4 साल ग्रेजुएशन या एमएस या पीएचडी करता है तो उसके पीछे एक फैमिली भी होती है, उसको भी चलाना होता है। तो इसलिए स्टूडेंट एक अच्छी ड्रीम के साथ बाहर मुल्कों में जाते हैं ताकि उधर से कुछ अर्न भी कर ले और अपना कैरियर बना ले। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे और इस वीडियो पे फीडबैक जरूर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।